भाग्यवंती माता सदा हम पे दया रखना। भाग्यवंती माता सदा हम पे दया रखना। लोकपालिनी दिव्य तेजनी करुणामयी माता। लोकपालिनी दिव्य तेजनी करुणामयी माता। भक्ति पुष्प से हम तेरी पूजा करते हैं। भक्ति पुष्प से हम तेरी पूजा करते हैं। भाग्यवंती माता तुझे रोज याद करेंगे। भाग्यवंती माता तुझे रोज याद करेंगे। भाग्यवंती माता सदा हम पे दया रखना। भाग्यवंती माता सदा हम पे दया रखना। जो भी मांगे देती हो माँ, भाग्य लक्ष्मी मेरी अम्मा। कष्टों को भगाने वाली महाशक्ति मेरी अम्मा। कष्टों को भगाने वाली महाशक्ति मेरी अम्मा। भाग्य से भक्तों के तुम आई हो माँ। कोई भी कष्ट आए तेरी कृपा हम पे हो माँ। भक्त बुलाए तो वो आए थोड़ी भी ना देर लगाए। भक्त बुलाए तो वो आए थोड़ी भी ना देर लगाए। सच के रास्ते से कभी दूर तुम न करना। माँ तुम जो दिखाओगी उसी राह पे जाएंगे। भाग्यवंती माता सदा हम पे दया रखना। भाग्यवंती माता सदा हम पे दया रखना। में तुमने जो भक्ति देखी उससे तुम तो खुश हो ना माँ। विजय लक्ष्मी तुम ही हो माँ, तुम ही हो ये सारी दुनिया। विजय लक्ष्मी तुम ही हो माँ, तुम ही हो ये सारी दुनिया। तुम जो खुश हो माँ तो बन जाए मेरी दुनिया। तुम जो खुश हो माँ तो बन जाए मेरी दुनिया। विद्या बुद्धि देने वाले तुम ही हो वो शक्तिशाली। विद्या बुद्धि देने वाली तुम ही हो वो शक्तिशाली। मेरे इस तन में प्राण तुम ही हो माँ। ये विजयनगर तो माँ है मंदिर तुम्हारा। भाग्यवंती माता सदा हम पे दया रखना। भाग्यदायिनी माँ सदा हम पे दया रखना। लोकपालिनी दिव्य तेजनी करुणामयी माता। लोकपालिनी दिव्य तेजनी करुणामयी माता। भक्ति पुष्प से हम तेरी पूजा करते हैं। भक्ति पुष्प से हम तेरी पूजा करते हैं। भाग्यवंती माता तुझे रोज याद करेंगे। भाग्यवंती माता तुझे रोज याद करेंगे। भाग्यवंती माता सदा हम पे दया रखना। भाग्यवंती माता सदा हम पे दया रखना। सदा हम पे दया रखना। योगाभ्यास शुरू करें? क्यों नहीं महामंत्री जी।
मंत्री जी, मैं जीत गया, आप हार गए। सत्य है युवराज। आप बूढ़े हो गए हैं। कुमार जी, ध्यान से सुनो, मैं अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा। पिताजी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए, आराम करें। हाँ महाराज। कुमार, जी पिताजी। मेरे बाद ये विजयनगर साम्राज्य तुम्हारा हो जाएगा। मेरी प्रजा को किसी भी स्थिति में किसी भी कारण के लिए दुख मत पहुंचाना। न्याय, नीति और धर्म तुम्हारी सांसें होनी चाहिए। हमारी कुल देवी भाग्यवंती माँ की बातों को कभी नहीं बुलाना। किसी भी परिस्थिति में उसकी अनुमति के बिना कोई निर्णय मत लेना बेटा। जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूंगा। अब आप विश्राम करें। मंत्री जी, जी वैद्य को बुलाइए। जी ठीक है। क्यों नहीं स्वामी? नहीं, अब कोई फायदा ऐसा मत कहिए स्वामी। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रभु, पिताजी, स्वामी, स्वामी, पिताजी, पिताजी, स्वामी, पिताजी, स्वामी। पिताजी। स्वामी, मुझे छोड़ के चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए स्वामी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पिताजी के स्वर्गवास के बाद खाली सिंहासन मैंने ग्रहण किया है। आगे से राज्यभार की जिम्मेदारी मेरी है। मंत्री जी, महाप्रभु। हमारे राज्य में जितने भी सामंत हैं, वो सब क्या लगान ठीक से दे रहे हैं? कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग अकाल के कारण से नहीं दे रहे हैं महाराज। अकाल का बहाना बना के लगान ना देने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मंत्री जी, जैसे भी हो लगान लेकर ही आना। जो नहीं देगा उनका सर कलम कर दो। लगान लाकर मुझे अर्पण करो। जो कष्ट में है ऐसे लोगों को और कष्ट देना अन्याय है महाराज। न्याय अन्याय का पाठ मुझे मत पढ़ाओ। मैं जो कह रहा हूं वही आपका कर्तव्य है, ये याद रखना। अभी सिर्फ कर्नागढ़ तक की सीमा में हम सीमित हैं। इस विजयनगर साम्राज्य की इस भूमि को चारों तरफ फैलाना है। आसपास के सभी राज्य इसके चक्रवर्ती साम्राज्य के अधीन होने चाहिए। सारे राजाओं को मेरे अधीन होना चाहिए। इसके लिए मैं किसी से भी युद्ध करने को तैयार हूं। सेनापति, जी प्रभु। आक्रमण के लिए तैयारी करो। आज्ञा प्रभु। महाराज जी क्षमा करें, आक्रमण करने से पहले कुल देवी भाग्यवंती की अनुमति लेके जाना, ये मेरी विनती है आपसे। उसकी मुझे जरूरत नहीं। युद्ध करने का फैसला हो गया है। जो भी हो महाराज, एक बार कुल देवी का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। माँ के आशीर्वाद से ज्यादा मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है। कुल देवी की बात मुझे सुनने के लिए कह रहे हो? मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के मांगने वाले मूर्ख हैं, मैं नहीं हूँ। जैसा भी हो, आप एक बार बस करो। आप शरीर के बूढ़े हो गए हैं और दिमाग से भी। आप कुछ भी मत कहना मुझे। युद्ध की तैयारी करो, समझे? जैसी आज्ञा हो महाराज। महाराजा रामराया, सारा वायुमंडल जीतकर चक्राधिपति बनने का जो स्वप्न है वो उचित नहीं है। उसे छोड़ दो। तुम्हारे इस अनुचित स्वप्न से जिन मासूम लोगों की मृत्यु होगी वो सही नहीं है। यदि तुमने मेरी बात को नहीं माना तो तुम्हारी हार निश्चित है, ये याद रखना। मेरी बात नहीं मानोगे तो ये राज्य छोड़कर मैं चली जाऊंगी। ये क्या हुआ?
मेरे सपने में देवी ने आके युद्ध के लिए मना किया। इसका क्या अर्थ है? हैं? ये मेरा भ्रम होगा। उस बूढ़े मंत्री की बात सुनकर यह सपना आया है। मेरे सपने में जो आई है उसकी बात सुनकर मैं युद्ध नहीं करता हूं तो सब लोग मुझे कायर कहेंगे। युद्ध करने का फैसला ले लिया है, सेना को तैयार कर लिया है। युद्ध रोकने का सवाल ही नहीं है। युद्ध करूंगा तो हार जाऊंगा, ऐसा बोला। देखता हूं ये कैसे होता है। ये क्या हुआ? एक अपराजित राजा था मैं, एक छोटे से सामंत से हार गया। मैं हार गया। अपमान। विजयनगर साम्राज्य का चक्रवर्ती मैं हार। हैं? कौन है? कौन है उधर? सामने आओ। कौन है? कौन मुझे देखकर हंस रहा है? कौन है उधर? सामने आओ। मैं हूँ महाराज, आपकी कुलदेवी भाग्यवंती। मेरी बात नहीं मानकर युद्ध में गए थे ना? देख लिया उसका परिणाम। अपराजित राजा थे ना तुम? हारना पड़ा ना तुम्हें? माँ, आपकी बात ना मानकर मैंने घोर अपराध किया है। माँ, मुझे क्षमा कर दो। असंभव। जो गलती तुमने की है उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं अभी इस साम्राज्य को छोड़कर जा रही हूँ और इसका परिणाम तुम्हारा सर्वनाश होगा। तुम्हारे साम्राज्य का नाश होगा। सारी धन दौलत का नाश होकर अकाल का तांडव होगा। सुंदर राज्य विजयनगर अब वीरान हो जाएगा। रोग, बीमारी, अकाल से दुखी होकर सब लोग तुम्हारे इस राज्य को छोड़कर चले जाएंगे। माँ, नहीं। मेरी गलती की सजा इस राज के लोगों को मत देना। इस राज को छोड़कर मत जाना। मेरे साम्राज्य की रक्षा करना माँ। माँ, इस साम्राज्य को छोड़, राज को छोड़ के मत जाना। मत जाओ। क्या? माँ, माँ, आप इस साम्राज्य को छोड़ गए ना? इस साम्राज्य को छोड़ के मत जाओ माँ। ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो माँ।